जब ये सेशन खत्म होगा, जब पूरा क्लियर हम बता देंगे, उसके बाद वो सारे क्वेश्चन जो है पूछिएगा आप लोग। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। ये डाटा जो है ये क्या है, ये आपको आप लोग का मेल में दो मेल गया होगा। एक आपका गया है निफ्टी का, एक आपका गया है बैंक निफ्टी का। जो जेड स्टॉक ट्रेडर है वो बैंक निफ्टी है। इसको जब ओपन कीजिएगा, जैसे वहां क्लिक कीजिएगा ये आपको ओपन हो जाएगा। देखिए दो ऑप्शन आपको मिलेगा, ये निफ्टी और बैंक निफ्टी। ठीक है, इस, अभी जो है इसमें आपको निफ्टी में खाली निफ्टी का देखने मिलेगा, बैंक निफ्टी में स्ट्राइक प्राइस जो है गेट टू स्ट्राइक, इसमें आपको बैंक निफ्टी का मिलेगा। ठीक है, ये जो ऊपर में क्या क्या दिखेगा ये देखिए। सबसे पहले इसमें आपको जो बैंक निफ्टी का है, यहाँ आपको दिखेगा बैंक निफ्टी का, यहाँ आपका एक्सपायरी दिखेगा। ठीक है, ये आपका लाइव है, ये आपका टाइमिंग है, कौन सा कितना टाइम में ये डाटा आपके पास आया है। ठीक, और ये आपका लाइव डाटा, जैसे मार्केट चलेगा ये लाइव डाटा आपके पास चेंज होते रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे ऊपर में दिख रहा है ये आपका टोटल, ये आपका वाई और वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन की, वाई क्या कर रहा है वॉल्यूम क्या कर रहा है, उसके बिहाफ पे यहाँ बगल में डायरेक्शन दिख रहा है। ये डायरेक्शन का क्या काम है, इसका मेन काम क्या है, ये क्या हमें बताता है, ये सारी चीजें हम बताएंगे अभी। और दूसरा ये आपका नीचे नीचे 3 पेज है। ठीक है, एक आपका यूआई का पेज है, एक आपका व्यू फाइनल व्यू का पेज है, और एक आपका डेट है। ये आपका जैसे 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 कल आपका मार्केट खुलेगा, ये आपका यहाँ पर और एक डेट बढ़ जाएगा। जैसे कल 1 तारीख है, 1 तारीख यहाँ पर और आ जाएगा। ये आपका बैक डेट जो 30 तारीख है ये आपका रहेगा ही। ठीक है, यहाँ पर जो है यहाँ पर एक डाटा आपको दिख रहा है। ठीक, ये यहाँ पर जो है हर मिनट में, या हर मिनट में डाटा चेंज होते रहेगा। मतलब मार्केट का जो डायरेक्शन है, जो फाइनल आउटपुट निकल के आ रहा है, कौन से स्ट्राइक प्राइस में मोमेंटम हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसका मोमेंटम पे मार्केट पे क्या असर हो रहा है, ये उस स्ट्राइक प्राइस को कैलकुलेट करती है, जिस स्ट्राइक प्राइस के वजह से मार्केट क्रिएट करता है। जो मेन स्ट्राइक प्राइस होता है, ये जितने सारे स्ट्राइक प्राइस आपको दिख रहा है, ये सारे स्ट्राइक प्राइस का काम नहीं है मार्केट को हिलाने का, बस उतना ही। यहाँ पर जितना आपको स्ट्राइक प्राइस दिखेगा, जितना जितना स्ट्राइक प्राइस दिखेगा, उसी का दम है मार्केट को हिलाने का या रुके रखने का। इसके अलावा ये यहाँ अगर वो स्ट्राइक प्राइस नहीं दिखाता तो उस जैसे वॉल्यूम ओआई में ये 2 स्ट्राइक प्राइस दिख रहा है, तो ये 2 स्ट्राइक प्राइस मेन है। ये 2 स्ट्राइक प्राइस जो चाहेगा मार्केट को उधर ले जाने का कैपेसिटी रखता है। और पी वाई में अगर नहीं है तो मतलब इसका कोई काम नहीं है। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है वाई में एक स्ट्राइक प्राइस, वाई में वॉल्यूम में एक स्ट्राइक प्राइस दिख रहा है, वाई में आपका एक स्ट्राइक प्राइस दिख रहा है। मतलब वाई का एक स्ट्राइक प्राइस का मतलब अकेला इधर उधर मार्केट को कर सकता है। बट ये कैसे चेंज होने से मार्केट को इधर उधर करेगा, यहाँ पर आपका वाई का काम, वाई का काम और वॉल्यूम का काम, दोनों का काम अलग अलग है। इस साइड में भी वाई का काम, वो वॉल्यूम का काम, दोनों का काम अलग अलग है। कहीं चीज ये वाला चीज जानने नहीं मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। मार्केट को अगर ऊपर जाना है, ठीक है, मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो बिना कॉल साइड का परमिशन, बिना बिना इसका परमिशन मार्केट कभी भी ऊपर जा नहीं सकता, चाहे जितना भी दम लगा दे, चाहे जितना भी कैंडल स्टिक प्राइस एक्शन कुछ भी बना ले। जब तक कॉल का जो ये रिजल्ट है, जब तक ये सपोर्ट नहीं करेगा, तब तक मार्केट को हिला नहीं सकता ऊपर साइड। ठीक, और और पुट साइड मार्केट को नीचे गिरने के लिए मार्केट को जितना भी दम लग जाए, अगर ये पुट साइड का ये रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट सपोर्ट नहीं करेगा, तो मार्केट को कोई भी आ जाए मार्केट को गिरा नहीं सकता। उससे पहले आपको ये डाटा में पूरा क्लियर बता देता है कि कहाँ पर गिराने का, कितना दूर में गिराने का हिम्मत रख रहा है, मतलब तैयारी कर रहा है, किस टाइप से तैयारी कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक? हमें और एक चीज याद रखिएगा, मार्केट को अगर गिरना है, ठीक, यहाँ देखिए आपको, अगर मार्केट को नीचे गिरना है तो यहाँ से अगर मार्केट को नीचे जाना है तो ये आपका वॉल्यूम का काम और वाई का काम, दोनों का काम अलग अलग है। वाई हमें रास्ता दिखाता है कि रास्ता कहाँ हुआ है, ठीक है, और वॉल्यूम का काम है रास्ता को क्लियर करना। सिंपल सी बात है, रास्ता को क्लियर करता है वॉल्यूम। जब तक वॉल्यूम रास्ता क्लियर नहीं करेगा तब तक मार्केट ना नीचे जा सकता, ना मार्केट नीचे नहीं जा सकता है विदाउट वॉल्यूम का परमिशन। गुड साइड में मार्केट
खरीदना है तो पुट साइड का परमिशन जरूरी है। जब जहां तक रास्ता ये पहले बनाता है, वाई का काम है रास्ता बनाना, वॉल्यूम का काम है रास्ता को क्लियर करना। और रास्ता को क्लियर कैसे करता है वो आपको आगे बताएंगे, किस टाइप से वो क्लियर होता है, रास्ता कैसे बनता है, तो सारी चीजें आपको यहाँ जानने मिलेगा। भले वॉल्यूम जितना इधर उधर कर ले, जो भी कर ले, जब तक इसका परमिशन नहीं मिलेगा तब तक मार्केट को हिला नहीं सकता ऊपर साइड में। वह जितना भी दम लगा दे, जितना भी रास्ता बना दे, मार्केट को हिला नहीं सकता ऊपर साइड में। इसके साथ साथ हमें ये चीज देखना है कि वाई वाई का काम जो है, वाई हमें रास्ता जो बनाता है, रास्ता कैसे बना हुआ है, क्लियर रास्ता है या फिर रास्ता में कोई गड्ढा वगैरह है। एग्जाम्पल, अगर रास्ता क्लियर है तो मार्केट स्पीड से जाएगा, अगर रास्ता में गड्ढा है तो मार्केट स्लो स्लो जाएगा। सिंपल सा एग्जाम्पल समझिए, अगर मार्केट को नीचे साइड जाना है तो वाई का रास्ता क्लियर अगर है, साफ अगर है तो स्पीड से जाएगा। अगर रास्ता अगर क्लियर नहीं है, रास्ता गड्ढा है, रास्ते में गड्ढा है तो मार्केट धीरे धीरे जाएगा। वो सारी चीज यहाँ पर देखने मिलता है। अगर मार्केट को ऊपर लेके स्पीड से अगर ऊपर जाएगा तो ये हमें वही बात क्लियर करता है कि मार्केट रास्ता जो है कैसा है, रास्ता क्लियर है कि रास्ता में गड्ढा है। रास्ता में गड्ढा है तो मार्केट धीरे धीरे जाएगा ऊपर, अगर रास्ता में अगर प्लेन रास्ता है तो स्पीड से जाएगा ऊपर। जैसे हम लोग को गाड़ी जब मिलता है, जब रास्ता अगर अच्छा मिलता है तो स्पीड से जाते हैं, गड्ढा मिलता है तो स्लो स्लो जाते हैं। सेम कॉन्सेप्ट अभी है, ठीक है। अब यहाँ पर जो नंबर चेंज होती है, यहाँ पर हर मिनट में तो हर सेकंड में नंबर चेंज होती है, हर सेकंड में नंबर चेंज होती है। जो हर सेकंड में जो नंबर चेंज होती है, मतलब ये बताता है कि यहाँ पर किस टाइप से मूवमेंट हो रहा है। हर चीज ये सिस्टम जो है ऑटोमेटिक कैलकुलेट करती है, हर चीज सिस्टम ऑटोमेटिक कैलकुलेट करती है। और सिस्टम ऑटोमेटिक कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर आपको फाइनल आउटपुट देखने मिलता है। क्लियर है? और आउटपुट कैसे दिखाता है, यहाँ देखिए सारे चीजों का कॉम्बिनेशन, ये आपका 30 तारीख का है। यहाँ पर आपका सारे चीजों का कॉम्बिनेशन लेके मार्केट का डायरेक्शन निकालता है। हमें जो चीज देखना है वह चीज देखना, हमें मार्केट को देखना है। मार्केट हमें यहाँ पर रिजल्ट में फाइनल में दो चीज बताता है। एक आपका मार्केट बताता है, मतलब कि मार्केट का रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट क्या है, मार्केट में ट्रेड लेने का मूड में है, मतलब वहां ट्रेड बन सकता है क्या, या फिर मार्केट रेंज में है, या फिर मार्केट स्ट्रॉन्ग बाय है या स्ट्रॉन्ग सेल कर सकते हैं, मतलब वन साइड मूव है, या फिर मार्केट रेंज में है। यहाँ पर हमें हर एक चीज बताएगा, ठीक। ये आपका बताएगा कि टाइमिंग, यहाँ आपको टाइमिंग बताएगा। यहाँ पर आपको बताएगा वाई में कि सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट, मतलब जो मार्केट को हिलाने का कैपेसिटी रखता है, इसके वजह से मार्केट हिलेगा, वो वाई मेन उठाता है, मेन स्ट्राइक प्राइस को उठाता है। अब उसका मोमेंट को ये कैप्चर करता है कि उसका मोमेंट क्या है, उसका मोमेंट क्या है, उसका मोमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, उसका मोमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वाई का रिजल्ट क्या है। वाई कंफ्यूजन में है कि वाई डाउन साइड दे रहा है डायरेक्शन, या फिर वाई ऊपर साइड डायरेक्शन दे रहा है, ये वाई के ऊपर डिपेंड करता है। वाई का मोमेंटम जो होती है, जो ये स्ट्राइक प्राइस होती है, देखिए अगर यहाँ पर ये 3 स्ट्राइक प्राइस दे रहे हैं तो 3 स्ट्राइक प्राइस जब तक वाई का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा तब तक मार्केट कहीं हिलेगा नहीं और कहीं जाएगा नहीं। यहाँ तक किसी को डाउट कुछ पूछना है यहाँ पर तक? यहाँ पर जैसे चेंज हुआ यहाँ रेंज में, तो रेंज कितना देर तक रहा, मतलब यहाँ इतना टाइम में 9:18 में रेंज का सिग्नल आया। अब रेंज का सिग्नल कितना देर तक रहा, 0.9 सेकेंड, 1 मिनट बज के 28 सेकेंड। फिर उसके बाद चेंज हुआ स्ट्रॉन्ग बाय जो आया, चेंज हुआ 9:24 में। फिर 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, मतलब ट्रेड में कंटिन्यू, जब तक ये चेंज नहीं होता तब तक ट्रेड में बने रहना। थोड़ा देर में ये भी दिखा देंगे कि ये जो स्ट्रॉन्ग बाय बोला है, ये जो टाइमिंग दिखाया है, ये कौन सा पॉइंट में दिखाया है, वो भी चीज आपको पूरा प्रूफ के साथ दिखाएंगे कि ये एक्यूरेसी कहाँ तक है, कहाँ कौन कौन सा लेवल में ट्रिगर करता है और कौन सा पॉइंट में हिट करता है कि ताकि जाके मार्केट टॉप टू बॉटम लेवल या बॉटम टू टॉप लेवल में पकड़ता है। पूरा कंफर्मेशन जब मार्केट ये वन साइड मूव या फिर रेंज मूव जब होगा, तभी ये चीज, ये डाटा उठाएगा, ये आपको बताएगा।
यहाँ पर हर मूव के पीछे कोई ना कुछ मोमेंट होगा, तभी यहाँ पर ये डिटेक्ट करेगा और बताएगा। और हर मोमेंट के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है और हर चीज यहाँ पर आपको बताएगा कि कौन कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन का पीछे लॉजिक क्या है। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन, यहाँ आप होते होते यहाँ कंफ्यूजन हो गया। अब कंफ्यूजन क्यों हुआ, कंफ्यूजन क्यों हुआ, इसके पीछे लॉजिक बहुत सारा है, ये भी आपको सीखना है, जानना है, तब आपको जाके पूरा एकदम क्लियर होगा कि नहीं कंफ्यूजन मतलब आखिर है हो क्या रहा है। कंफ्यूजन तो यहाँ लिख के आ रहा है, बट आपको ये भी जानना जरूरी है कि यहाँ कंफ्यूजन अगर बोल रहा है तो कंफ्यूजन बोलने के पीछे रीजन क्या है। अगर यहाँ पर आप बोल रहा है, यहाँ 2-3 स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ आप बोल रहे हैं, आप बोलने का मतलब क्या है, क्लियर है। ये सारे चीजों का कैलकुलेशन मिला के हमें ये आउटपुट देता है मार्केट का डायरेक्शन। लाइव क्लास आपको लाइव जब मार्केट चलेगी तब पर भी उस टाइम भी आपको बताएंगे कि मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है, किस टाइप से चेंज हो रहा है, कहाँ चेंज हो रहा है, किस टाइप से चेंज होने से क्या हो रहा है, क्यों ये रेंज जो हुआ यहाँ पर क्या क्या चीज चेंज हुआ, जो यहाँ पर कंफ्यूजन से डाउन हुआ तो डाउन क्यों हुआ, डाउन होने के पीछे लॉजिक क्या है, वो तो जानना जरूरी है ना। तब आपके पास क्या होगा कि 100% कॉन्फिडेंस आएगा खुद पे। ठीक, ठीक है, अब क्लियर। अब आता है मेन चीज कि मार्केट मूव कहाँ से कहाँ तक करेगा। अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाई किया, ठीक, अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाई दिया तो स्ट्रॉन्ग बाई कहाँ से कहाँ तक मार्केट मूव करेगा, तो वो चीज आपको वाई में बताएगा। इस यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको पूरा क्लियर मार्केट का एकदम डॉट टू डॉट पॉइंट बताएगा कि मार्केट कहाँ से कहाँ तक जाएगा। ठीक, एकदम डॉट टू डॉट पॉइंट बताएगा कि मार्केट कहाँ से, अगर यहाँ पर बाइंग सिग्नल दिया, यहाँ से अगर बाइंग सिग्नल दिया तो यहाँ आपको पूरा क्लियर बताएगा। यहाँ अगर बाइंग सिग्नल दिया तो मार्केट कौन सा प्राइस में आके रुकेगा, यहाँ या मुश्किल से मुश्किल बैंक निफ्टी में 30 से 50-60 पॉइंट का मूव मिस होता है, मतलब वो टच करेगा ही। सपोर्ट दिख रहा, मान के चलिए 50,310 में, 70 या फिर 50,380 से कभी रिटर्न नहीं जाएगा। जाएगा रिटर्न तभी जब 50,300 50-60 50 के बीच अंदर घुसेगा, अंदर एक बार उसको घुसना जरूरी है। अगर आपको सपोर्ट दिख रहा है कि 50,310 अगर आपको सपोर्ट दिख रहा है तो 50,350 के नीचे मार्केट एक बार जरूर आएगा, उसी टाइम में उसको आना ही होगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली एसएल कहाँ पर बनेगा, एंट्री कहाँ पर बनेगा, ये चार्ट आपको यहाँ पर आपको पूरा क्लियर बताता है, पूरा क्लियर आपको बता देगा कि कहाँ एंट्री है, कहाँ एग्जिट है, कहाँ सपोर्ट, कहाँ से कहाँ मार्केट मूव करेगा। ये बताएगा कि कब मूव करेगा, ये बताएगा हमें कि कहाँ तक मूव करेगा। ये ये भी सपोर्ट रेजिस्टेंस याद रखिएगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस स्टॉप लॉस हर मिनट में चेंज होता है, कभी भी वो कांस्टेंट नहीं होता है, याद रखिएगा ये चीज, कभी भी वो कांस्टेंट नहीं होता, हर मिनट में चेंज होता है। तो उसको ट्रेक करना जरूरी है, उसको जानना जरूरी है। अगर आप कभी भी कोई ट्रेड लिए हैं, अगर 100 रुपया में जीत बना के बैठे हुए हैं कि हम 100 रुपया का ही असर लेंगे, उससे ज्यादा नहीं लेंगे ना उससे कम लेंगे, ये जीत सबसे बड़ा गलती करता है। क्योंकि अगर स्टॉप लॉस आपको 100 में दिख रहा है, एग्जैक्ट आपको स्टॉप लॉस का पॉइंट निकालना है। मतलब कि अगर स्टॉप लॉस जो है पहले 100 में था, कुछ दिन के 2-3 मिनट के बाद स्टॉप लॉस आ गया 95 में, अगर स्टॉप लॉस 95 में आया तो क्या होगा कि आपने स्टॉप लॉस 100 में लगाया है तो मार्केट क्या करेगा कि मैक्सिमम क्या आएगा तो 95 तक आएगा, उसके नीचे नहीं आएगा। तो अगर मान के चलिए 98 तक या फिर 97 तक मार्केट आके रिटर्न हो जाता है, मतलब प्राइस आके रिटर्न हो जाता है, तो आप बोलिएगा नहीं मेरा स्टॉप लॉस खा के चला गया, मेरा स्टॉप लॉस खाने आया था, एक्चुअली में स्टॉप लॉस कहीं और है और आप मार्केट में चार्ट देख के स्टॉप लॉस लगाए हैं, होता है ना ऐसे। ठीक है, यहाँ पर आपको एग्जैक्टली चीज पता चलेगा कि कहाँ से कहाँ मार्केट मूव करेगा। और यहाँ पर एक चीज ऊपर में दिखेगा कि कौन सा प्रीमियम कितना यहाँ पर कौन सा प्रीमियम लेने से कितना मूव, यहाँ पर वो चीज दिखेगा इस जगह में कि कितना प्रीमियम मूव होने पे मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो प्रीमियम उतना मूव होगा, उसका स्टॉप लॉस वहां बनेगा और उसका टारगेट वहां बनेगा। कब पुट बाय करना है, कब सेल करना है, वो आता है बाद में। पहले आपको ये चीज पहले आपको ये चीज माइंड में क्लियर करना है कि ये जो जिस टाइम में सिग्नल दे रहा है वो एक्चुअली में हम उस सिग्नल को समझ पा रहे हैं कि नहीं, उस सिग्नल के लॉजिक को जब तक नहीं समझेंगे तब तक अपने अंदर 100% कॉन्फिडेंस नहीं आएगा।
सबसे पहले मेन जरूरी है आपको उस लॉजिक जो रहेगा, जो जो सिग्नल है, सिग्नल के पीछे लॉजिक समझ के कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए कैसे डाटा चेंज होगा। इस टाइप से हर मिनट में यहाँ अपडेट होता रहेगा। अभी जो है हर मिनट में देखिए सबको अपडेट सबको दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर कैसा आया ना, यहाँ इसको अभी दिखा दे रहे हैं, ठीक है, कब कौन सा टाइम में ये बाइंग और सेलिंग हुआ था। 9:24 यहाँ पर एंट्री के लिए बताया, ठीक है, एकदम टॉप पॉइंट है, नीचे एकदम बताया यहाँ पर आपका एंट्री पॉइंट 9:24 में। 1 मिनट, 1 मिनट की चार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, उसके बाद ये एग्जिट कहाँ पर बोला, यहाँ पर डाटा में कंफ्यूजन हो गया, यहाँ पर मतलब यहाँ नो ट्रेड हुआ, तो ये एग्जिट कहाँ पर हुआ, 9:35, ठीक है, 9:35 यहाँ पर है। कैंडल देखिए, टाइमिंग देखिए, है कौन सा पॉइंट में एकदम। अब इससे एक्यूरेसी और कुछ हो सकता है? ये तो अभी स्टार्टिंग है। नहीं, पहले सीट में आएगा उसके बाद चार्ट में आता है। पहले सीट में आएगा जितना भी डिले हो जाए, पहले सीट में अपडेट होगा डायरेक्शन, उसके बाद मार्केट का डायरेक्शन देगा, उसके बाद मार्केट डायरेक्शन। पहले सीट में आएगा पहले नियर में होता है, 100 बार अगर होगा, 100 बार में से एक बार दो बार ही वैसा हो सकता है, बट वो डायरेक्शन बता देगा, 100 बार में से एक दो बार ही हो सकता है। बट 98 90 98 97 बार आपको पहले सीट बताएगा, उसके बाद आपको मार्केट रिएक्ट करेगा, ये जितना भी डील हो। मैंने तो आपको बताया है, वो तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो रिजल्ट है, ये जो मार्केट का डायरेक्शन है, ये सारे कॉम्बिनेशन के ऊपर है। जो मेन मार्केट को हिलाने का कैपेसिटी रखता है, उसका मोमेंट के ऊपर मार्केट का डायरेक्शन है। उन लोग का मोमेंट जो है डायरेक्शन वो है। नो ट्रेड कितना बजे, 9:07 14, 10 बज के यहाँ चेंज हुआ, 10:21, 10:21। ये वाला कैंडल में एग्जिट हुआ, यहाँ एग्जिट हुआ, यहाँ फिर से यहाँ पर फिर से एंट्री के लिए दिया। एग्जिट ये चेंज कितना हुआ, 23 मिनट में चेंज हुआ, 23 में यहाँ पर चेंज हुआ। मतलब एंट्री और एग्जिट देखिए कहाँ हो रहा है, यहाँ एंट्री हुआ, यहाँ एंट्री हुआ, यहाँ एग्जिट हुआ, यहाँ एंट्री हुआ, यहाँ एग्जिट हुआ, यहाँ से कोई रेट नहीं। यहाँ देखिए, यहाँ से चेंज हुआ कितना बजे, 10:14, सॉरी 11:27, 11:27। इस पॉइंट में आपको दिया एंट्री, यहाँ पर इस पॉइंट में, यहाँ से यहाँ से कितना कहाँ तक, 11:43 यहाँ पर एग्जिट। रेंज को भी करना है, रेंज रेंज उस वहां पर रेंज में ट्रेड करना है जहां पर मार्केट को दिखेगा कि 30 पॉइंट या 30 पॉइंट से एबव जहां पर मूव करेगा रेंज, वहां पर उससे पहले नहीं। 30 पॉइंट से ऊपर ऊपर अगर रेंज बना रहा है, मतलब उतना बड़ा उतना गैप का अगर मोमेंट है, तब 30 पॉइंट से एबव, 30-35 से एबव अगर होगा तब। अगर 20 पॉइंट का रेंज है, या फिर 30 पॉइंट, या फिर 28 पॉइंट, या फिर 27 पॉइंट का रेंज है, तो आपको नहीं दिखेगा। नहीं, ऑप्शन वो मूव करेगा जो ऑप्शन को डिपेंड है, वहां पर ऑप्शन आपको पूरा क्लियर दिखेगा कि कितना मूव करेगा। अगर इंडेक्स अगर 35 पॉइंट मूव करेगा, तो प्रीमियम मेरा कितना पॉइंट का टारगेट है। ये जो 35 पॉइंट है या 30 पॉइंट है, ये मिनिमम है। मतलब ऑप्शन मेरा 15, तो मिनिमम ऑप्शन अगर ऑप्शन निफ्टी का दो रूल है इसमें, जो इंडेक्स है, इंडेक्स 35 पॉइंट मूव होना चाहिए, उसके बेसिस पे अगर प्रीमियम 15 पॉइंट से ऊपर अगर मूव नहीं करेगा, तो वहां पर भी एंट्री नहीं लेगा, वहां पर भी सिग्नल नहीं आएगा। हाँ, 15 पॉइंट होना चाहिए, तभी वो एंट्री के लिए बोले एबव 15 पॉइंट। नहीं, इफेक्ट यहाँ आपको शो करेगा किसको बाय करना है। तो बताइए इस यहाँ में से किसको किसको डाउट है, क्या डाउट है, क्या जानने मिला, क्या सीखने मिला, क्या
उसको देखना ही नहीं है, इसके बेसिस पे आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ अगर आपको जो है, यहाँ आपको जो यहाँ आपको जो ये कॉल वाई जो दिख रहा है, वाई रिजल्ट या वॉल्यूम रिजल्ट या पी वाई रिजल्ट, पी वॉल्यूम रिजल्ट, इससे आप लोग को कोई मतलब नहीं। इससे आप लोग को बस खाली ये समझने के लिए कि हो क्या रहा है। एंट्री है मार्केट के ऊपर, ये जो बताएगा उसके हिसाब से हम एंट्री लेंगे, इस लोग के बात से नहीं। क्या बात सुनेंगे? यहाँ पर आपको जो चीज आपको आउटपुट दे रहा है, 99% चीजें फिल्टर होके डाटा कैलकुलेट होके आ रही है। सिंपल सा बात, मार्केट मूव होने से पहले हमको इंडेक्शन सिग्नल देगा। हमको फास्ट मूव करना है, फास्ट एकदम, मतलब हमको हाथ को उतना स्पीड बनाना है कि दिमाग सोचेगा बाद में, पहले अपना उंगली काम करना है। पहले अपना उंगली काम करेगा, दिमाग सोचेगा बाद में। जैसे ही दिखा दिमाग उंगली में, हम लोग का हाथ एकदम स्ट्राइक प्राइस सब सिलेक्शन इतना फास्ट होना चाहिए कि दिमाग को सोचने का भी टाइम नहीं देना चाहिए, उतना फास्ट होना चाहिए। हमको चार्ट देखना ही नहीं है, चार्ट से कोई मतलब ही नहीं है। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट चार्ट से कोई मतलब ही नहीं है। कभी मिनट के हिसाब से, कभी सेकंड के, कभी 40 सेकंड, कभी 30 सेकंड, कभी 50 सेकंड, कभी 1 मिनट, उस टाइप से रहेगा। जैसे सिग्नल दिया, चार्ट देखने की क्या जरूरत है, सही से सिग्नल दिया, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाइंग है, यहाँ सपोर्ट है, यहाँ रेजिस्टेंस है, सब तो आपको क्लियर ये शीट में दिख गया। सिंपल सिंपल लॉजिक यहाँ पर है, एंट्री और एग्जिट एक्सेल का, समझिए। बैंक निफ्टी में 30 पॉइंट का एसएल है, निफ्टी में 15 पॉइंट का एसएल है। जब तक एसएल लास्ट प्राइस तक वो हिट नहीं करेगा, तब तक वहां पर बाइंग का सिग्नल उस स्ट्राइक प्राइस का नहीं आएगा। भले सिग्नल दे देगा एंड अभी मार्केट ऊपर जाने वाला है या मार्केट नीचे जाने वाला है, वहां सिग्नल बाइंग स्ट्रॉन्ग सेल वो सिग्नल दे देगा, बट स्ट्राइक प्राइस तभी शो करेगा जब वो अपना एसएल लेवल के बीच आएगा। छू के निकल निकल ही नहीं सकता है। 15 पॉइंट एसएल मार्केट के मतलब सारे चीजें जो लास्ट एकदम पिक पॉइंट होती है, वहां एसएल होती है, वहां से एसएल कैलकुलेट होती है। करंट प्राइस से एसएल कैलकुलेट नहीं होती है, जहां लास्ट एसएल होती है वहां से कैलकुलेट होती है। जैसे बताया, उस टाइप से एकदम 100% काम करती है। अगर ये चीज सबके पास अगर आ जाए, सब अगर आप लोग अच्छे से अगर ध्यान लगा के अगर इस टाइप इसमें काम किया ना, अगर इसमें एक चीज बता दे रहे हैं, एकदम क्लियर बता दे रहे हैं, अगर इस सिस्टम इसको अगर आप पकड़ नहीं पाए और इसको अगर सीख नहीं पाए, तो आज लाइन याद रखिएगा, मार्केट में इंडिया में रिटेलर ट्रेडर के लिए ऐसा कोई टूल नहीं है जिसमें आपको पैसा बना के देगा इससे बेहतर। विदाउट मेहनत यार कुछ नहीं होता है, मेहनत करना जरूरी है। बहुत मेहनत लगती है किस चीज को पाने कि 5 साल का मेहनत, 5 साल का जो माइंड है ना, उसको सिस्टम में बैठाए हैं। 5 साल का मेहनत, पूरा एकदम हर चीज डिफरेंट है। जो चीज हम बताएंगे हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं। आप अगर जो चीज, जो लॉजिक और जो मार्केट का मेन जड़ है, ये चीज अगर आप यूट्यूब में या फिर कहीं ऑनलाइन में अगर मिल गया आपको, तो हर चीज फ्री में दे देंगे हम, जितना सारा मेरा पेड चीज है, हर चीज फ्री। इसीलिए इसको इतना एफोर्डेबल प्राइस रखते हैं कि कोई भी पैसा आज अगर हम कम प्राइस लेंगे, कल वो बना लेगा, परसों बना लेगा, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना बाद अगर पैसा बना लेगा, तीसरा चौथा महीना में वो खुद देगा। प्रॉफिट लॉस में नहीं बदलेगा, आपका डायरेक्शन सही जाएगा, बट थोड़ा सा अंदर में एक डर बैठेगा। अगर इनकेस थोड़ा सा मार्केट नीचे आया ना, थोड़ा सा अंदर में डर बैठेगा, बट डायरेक्शन सेम रहेगा, जाएगा सही, बट वो डर से एग्जिट मार देगा। कोई चीज होगा उससे ज्यादा कुछ उसके ऑपोजिट मार्केट नहीं जाएगा, बट अगर इनकेस थोड़ा सा नीचे आया तो वहां वो क्या करेगा कि देखेगा नहीं, अगर लॉस हो रहा है, ज्यादा लॉस हो रहा है, उसके वजह से एग्जिट मार देगा, बट मार्केट जाएगा उसी डायरेक्शन में, फिर बोलेगा मेरा अरे स्टॉप लॉस हिट हो गया।